क्या आपने कभी सोचा है कि शिक्षा का असली उद्देश्य क्या है? क्या सिर्फ किताबों तक सीमित है या इसके पीछे कोई गहरी सोच और दर्शन छुपा है? दोस्तों, यूजीसी नेट जेआरएफ एजुकेशन में फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन एक ऐसा टॉपिक है जो आपके कंसेप्ट को मजबूत बनाता है और एग्ज़ाम में भी बार-बार पूछा जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे आइडियलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मैटिज्म जैसे प्रमुख दार्शनिक दृष्टिकोण, इनके आधार पर शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियाँ, और साथ ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके सिलेक्शन में मदद करेंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कॉन्सेप्ट क्लैरिटी प्लस एग्ज़ाम प्रिपरेशन एक साथ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपना टॉपिक। यूजीसी नेट शिक्षा शास्त्र के द्वितीय प्रश्न पत्र का जो पहला यूनिट है वो है हमारा शिक्षा के दार्शनिक आधार। ठीक है, इसे हम शुरू करते हैं। यह जो विषय है ये केवल दार्शनिक सिद्धांतों को समझाता है, बल्कि यह भी बताता है कि वे शिक्षा को कैसे प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे दर्शन और शिक्षा का अंतर संबंध, यानी कि दर्शन और शिक्षा का आपस में क्या संबंध है। दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ दर्शन सिद्धांत यानी थ्योरी है, वहीं शिक्षा उसका व्यवहारिक यानी प्रैक्टिस रूप है। देखिए, आसान भाषा में समझते हैं दर्शन और शिक्षा का रिश्ता क्या होता है। दर्शन जो है एक सोच है और शिक्षा उस सोच को अमल में लाना होता है। ठीक है, दर्शन यानी फिलॉसफी जो है सत्य की खोज और जीवन के अर्थ की व्याख्या करता है, और शिक्षा यानी एजुकेशन जो है यह दार्शनिक मूल्यों को छात्र के जीवन में उतारने का एक साधन है। देखिए, उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपकी फिलॉसफी है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। अब इस सोच को बच्चों को सिखाने के लिए आप जो स्कूल खोलेंगे या जो सिलेबस बनाएंगे वो शिक्षा कहलाएगी। चलिए अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं भारतीय दार्शनिक विचारधाराओं की। इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अक्सर जो है इससे सीधे क्वेश्चंस नेट जेआरएफ में पूछ लिए जाते हैं। देखिए, भारतीय दर्शन को दो मुख्य भागों में बांटा गया है, आस्तिक और नास्तिक। यहाँ आस्तिक से मतलब होता है वेदों को मानने वाले, और नास्तिक से मतलब है वेदों को न मानने वाले। ठीक है, यहाँ पे आस्तिक और नास्तिक का मतलब वो नहीं है जो आजकल माना जाता है कि आस्तिक वे होते हैं जो ईश्वर को मानते हैं और नास्तिक वे होते हैं जो ईश्वर को नहीं मानते हैं। ऐसा नहीं है। इसमें जो है यहाँ पे आस्तिक से मतलब ये होता है कि जो वेदों को मानते हैं, और नास्तिक से जो वेदों को नहीं मानते हैं। ठीक है, भारतीय दर्शन में जो ये हैं दो गुट होते हैं, एक वेदों को मानने वाले और एक वेदों को ना मानने वाले। अब चलते हैं सबसे पहले इसके एक दर्शन, सबसे प्राचीन दर्शन यानी सांख्य दर्शन पर। सांख्य फिलोसफी, इसके प्रवर्तक हैं महर्षि कपिल। सिद्धांत है इसका, यह द्वैतवाद पर आधारित है, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति को जड़ मानते हैं और पुरुष को चेतन। ठीक है, शिक्षा में इसका क्या महत्व है? विकासवादी सिद्धांत और ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल देता है। अब उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक कैमरा यानी जिसे हम प्रकृति जड़ मान लेते हैं, तब तक फोटो नहीं खींच सकता जब तक उसे चलाने वाला फोटोग्राफर यानी पुरुष यानी चेतन ना हो। शिक्षा का काम इन दोनों के अंतर को समझाना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आते हैं योग दर्शन पर। योगा फिलोसफी, इसके प्रवर्तक हैं पतंजलि, महर्षि पतंजलि। इसके मुख्य बिंदु क्या हैं? चित्त वृत्ति निरोध। ठीक है, अब इसमें क्या है? इसमें अष्टांग योग की बात की गई है। अष्टांग योग में आते हैं यम नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार धारणा, ध्यान और समाधि। ये महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार ये जो है अष्टांग नियम पूछ लिए जाते हैं। वैसे ये आपका पूरा ही बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट की तरह है। आप इनको नोट कर सकते हैं। एग्जाम से पहले सिर्फ इनको रिवाइज करके भी जाएंगे तो बहुत इजीली आपका जो है एग्जाम क्रैक
हो सकता है। अब देखिए जो ये योग दर्शन है इसमें पतंजलि क्या कहते हैं कि मन को कंट्रोल करना होता है। अब उदाहरण से हम समझते हैं, अगर आपका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है और रील्स देखने का मन कर रहा है तो अष्टांग योग के जरिए मन को एकाग्र करना ही शिक्षा होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले दर्शन पर, वेदांत दर्शन पर। ये आ गया हमारा वेदांत दर्शन। इसका मुख्य उपदेश क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि मैं ही ब्रह्म हूँ। और इसकी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? आत्म साक्षात्कार यानी सेल्फ रियलाइजेशन और मुक्ति। अब बात करते हैं नास्तिक दर्शन, जो वेदों को नहीं मानते। ठीक है, इसमें आपके आते हैं जैन, बौद्ध और चारवाक भी आते हैं। इसमें चारवाक जो है ऐड नहीं किया हुआ है। जैन, बौद्ध और चारवाक ये मुख्य रूप से आते हैं नास्तिक दर्शन में, जो वेदों को नहीं मानते। देखिए जैन दर्शन की अगर बात करें तो स्याद्वाद और अनेकांतवाद, सत्य के जो है कई पहलू होते हैं। इन दर्शनों पर अलग अलग डिटेल वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी। ये अभी यहाँ पे आपके लिए एक छोटा सा जो है फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन का जो है पूरा एक छोटा ओवरव्यू है। ठीक है, एक शॉर्ट नोट्स की तरह, जैसे मैंने आपको भी बताया था। बाकी इन सभी पर डिटेल वीडियो में अलग से बनाऊंगी। फिर आता है बौद्ध दर्शन, जिसमें 4 आर्य सत्यों की बात की गई है और अष्टांगिक मार्ग की बात की गई है। शिक्षा का लक्ष्य निर्वाण है। निर्वाण का मतलब मोक्ष है। अब देखिए इस्लामिक दर्शन है आता है। इस्लामिक दर्शन में क्या है? समानता, भाईचारा और ज्ञान यानी इल्म की प्राप्ति। बुद्ध और जैन जो है बुद्ध कहते हैं कि अप दीपो भवा, अपना दीपक जो है स्वयं बनो, यानी रट्टा मत मारो और खुद जो है अनुभव करो। देखिए चारवाक दर्शन में क्या है? चारवाक दर्शन जो है, जहाँ एक तरफ सारे भारतीय दर्शन मोक्ष, आत्मा और पुनर्जन्म की बातें करते हैं, वहीं जो ये चारवाक दर्शन है ये कहता है कि जो दिख रहा है बस वही सच है। इसे ही कहते हैं चारवाक दर्शन। ठीक है, इसके बारे में डिटेल वीडियो हम अलग से बनाएंगे। अब आगे चलते हैं अपनी विचारधाराओं पर। अब विचारधाराएं हैं, इसमें मुख्य उनके विचारक हैं, मुख्य सिद्धांत हैं और उनकी शिक्षा का उद्देश्य है। सबसे पहले आता है आदर्शवाद यानी आइडियलिज्म। ये बहुत ही कंफ्यूज करने वाले होते हैं, पर कोशिश करेंगे कि आपको जो है ये इजीली जो है समझ में आ जाएं। आइडियलिज्म के मुख्य विचारक कौन कौन है? प्लेटो है, सुकरात है और कांट है। इनका मुख्य सिद्धांत क्या है? विचार यानी आइडिया ही सत्य है। ये याद रखने के लिए ही आप इजीली याद रख पाएँ, इसीलिए जो ये है एक तालिका की तरह बना के दिया हुआ है। आप इसे नोट ज़रूर करिएगा। इसका शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? आध्यात्मिक विकास और चरित्र निर्माण। देखिए उदाहरण से समझते हैं। एक टीचर जो कहता है कि नंबर कम आए तो चलेगा, लेकिन संस्कार और चरित्र महान होना चाहिए, तो क्या हुआ? वो एक आदर्शवादी है। अब बात करते हैं प्रकृतिवाद यानी नेचुरलिज्म की। इसके मुख्य विचारक कौन कौन है? रूसो और अरस्तु। इसका मुख्य सिद्धांत है प्रकृति की ओर लौटो और बालक ही मुख्य है, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड जो है शिक्षा की बात करता है, जिसमें बालक जो है सेंटर्ड होता है, बालक ही मुख्य होता है। ठीक है, और प्रकृति की ओर लौटो, ये प्रकृतिवाद है, तो प्रकृति की ही बात करता है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? स्वाभाविक विकास हो, निषेधात्मक शिक्षा हो। ठीक है, अब उदाहरण से समझते हैं। जैसे बच्चे को आग से दूर रहने का लेक्चर मत दो, उसे थोड़ा सा पास जाने दो, जब गर्मी लगेगी तो वो खुद सीख जाएगा, और इसे ही कहते हैं निषेधात्मक शिक्षा और स्वाभाविक शिक्षा। रूसो कहते हैं कि बच्चे को जो है खुला छोड़ दो। अब बात करते हैं प्रयोजनवाद यानी प्रैग्मैटिज्म की। देखिए इसके मुख्य विचारक हैं जॉन डीवी और पियर्स। मुख्य सिद्धांत है इसका, जो उपयोगी है वही सत्य है, और इसमें शिक्षा का उद्देश्य होता है सामाजिक कुशलता और अनुभव से सीखना। आगे चलते हैं।
अब बात आती है यथार्थवाद और अस्तित्ववाद की। देखिए यथार्थवाद क्या होता है। यथार्थवाद यानी रियलिज्म, अरस्तु इसके मुख्य विचारक हैं और इसका मुख्य सिद्धांत या मुख्य विचार क्या है। वस्तु जगत ही सत्य है, यानी कि जो ये यांत्रिक जगत है, जो ये वस्तुएं दिखाई देती है, ये इसी को जो है सत्य मानता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और व्यवहारिक ज्ञान इसका मुख्य जो है शिक्षा का उद्देश्य है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण है जो हमारा, और व्यवहारिक ज्ञान। अब बात करते हैं अस्तित्ववाद की। इसके मुख्य विचारक हैं सार्त्र और कीरकेगार्ड। इसका मुख्य विचार क्या है। अस्तित्व सार से पहले है, यानी कि हमारा अस्तित्व जो है वो किसी भी प्रकार के किसी भी चीज से जो है पहले है अस्तित्व, हमारा अस्तित्व। शिक्षा में इसका उद्देश्य है व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जिम्मेदारी। अब बात करते हैं आधुनिक भारतीय विचारक की, मॉडर्न इंडियन थिंकर्स की। नेट परीक्षा में देखिए इन विचारकों का जो है शैक्षिक योगदान से अक्सर जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, तो शॉर्ट में बात करेंगे हम थोड़ा। स्वामी विवेकानंद सबसे पहले है। स्वामी विवेकानंद इन्होंने दी है मानव निर्माण की शिक्षा, यानी मैन मेकिंग एजुकेशन। फिर आते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, प्रकृति के सानिध्य में शिक्षा। शांति निकेतन इनका सबसे महत्वपूर्ण जो है एक संस्था का जो इन्होंने निर्माण किया था, उसका नाम है शांति निकेतन। ठीक है। और स्वामी विवेकानंद को आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि शिक्षा वो है जो इंसान बनाए। मैन मेकिंग एजुकेशन कहा ना है उन्हें कि मानव निर्माण की शिक्षा, यानी कि शिक्षा वो है जो इंसान को इंसान बनाती है। फिर आते हैं महात्मा गांधी, इन्होंने दिया है बुनियादी शिक्षा यानी बेसिक एजुकेशन का रूल, और इसे ही वर्धा योजना भी कहा जाता है। और इन्होंने 3H का विचार दिया था, हेड, हार्ट और हैंड। फिर आते हैं श्री अरविंदो, इन्होंने दिया था एकात्म शिक्षा यानी इंटीग्रल एजुकेशन और अतिमानस यानी सुपर माइंड। यानी कि इन्होंने जो कहा है इंटीग्रल एजुकेशन, पूर्ण शिक्षा जिसे हम सुपरमैन या अतिमानस जो है बन सकें। फिर आते हैं कृष्णमूर्ति जी, इन्होंने दिया है भयमुक्त शिक्षा और पूर्ण सजगता। फिर आती हैं सावित्रीबाई फुले, इन्होंने महिला शिक्षा और सामाजिक समानता की बात की है। आगे चलते हैं। अब आते हैं दर्शन के प्रमुख क्षेत्रों पर, यानी एरियाज ऑफ फिलोसफी। दर्शन के प्रमुख क्षेत्र 3 हैं, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा। देखिए तत्व मीमांसा यानी कि मेटाफिजिक्स में बात की जाती है कि वास्तविकता क्या है, और वास्तविकता क्या है, ईश्वर, आत्मा और जो जगत है यही वास्तविकता है। फिर आते हैं ज्ञान मीमांसा यानी एपिस्टेमोलॉजी, इसमें बात की जाती है ज्ञान की कि ज्ञान क्या है और इसे कैसे प्राप्त करें। फिर बात आती है मूल्य मीमांसा यानी एक्सियोलॉजी की, इसमें जीवन के मूल्य और नैतिकता क्या होनी चाहिए इसकी बात की जाती है। अब आपको याद रखने योग्य कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यानी कुछ टिप्स देती हूँ। रूसो को बाल केंद्रित शिक्षा का जनक माना जाता है। जॉन डीवी ने शिक्षा को एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, टीचर, स्टूडेंट एंड सोसाइटी बताया है। सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन भारतीय दर्शन है। तो दोस्तों दर्शन कुछ और नहीं, बस जीवन जीने का जो है एक नज़रिया होता है जो हमारे क्लासरूम को बदल देता है। अगर आप इन मूल सिद्धांतों मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी को समझ गए हैं तो नेट के सवाल जो है चुटकियों में हल हो जाएंगे। इनके लिए बाकी मैं एक अलग वीडियो अलग से भी बनाऊंगी। इसके सभी छोटे छोटे जितने भी ये टॉपिक्स हैं सभी के लिए एक डिटेल वीडियो अलग से आएंगी। ठीक है। अगर आपको यह वीडियो भी हेल्पफुल लगा हो तो इसको जो है लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो JRF की तैयारी कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।